में पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। और ये वीडियो जो है वो रिवीजन के लिए है, तो थोड़ा पास पढ़ूँगा। ओके, अगर जिसको दिक्कत हो वो थोड़ा स्लो करके देख ले। ओके, तो अगर हम मान लें कि दोनों चार्ज रखे हुए हैं, अगर दोनों पे प्लस चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ओके, तो अगर रिपल्सन होगा तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, मीन्स कि ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और ये चार्ज है ये इस पर इधर लगाएगा। ओके, तो जो हम ये फोर्स लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू Q1 जो ये है, और Q2, एक सेकेंड मैंने कैपिटल लिखा है, Q1 और Q2 बाई R²। ओके, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स वीक होगा। ओके, तो फिर फोर्स वीक होगा। और यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, और इसकी एक वैल्यू होती है 1/4πε0, और ये होती है परमिएबिलिटी। ओके, और हाँ, जो एप्सिलॉन होता है वो जो होता है वो एयर और वैक्यूम के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना वो बहुत कम होती है। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर कम होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ठीक वैसे ही फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारे सब चीज़ ऐसे वर्क करती है। सिंपल क्वेश्चन भी सिंपल आते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट चार्जेस रखे होंगे, उनके बीच के डिस्टेंस दिया होगा, जैसे ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, और R भी दिया होगा, और पूछेगा फोर्स कितना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो।